तो 26 जनवरी को हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जहां राजभवन चंडीगढ़ में झंडा फहराएंगे, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला में ध्वजारोहण करेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जहां गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में हुए बदलाव की जानकारी दी, वहीं उन्होंने कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को भी नसीहत दी है कि राजनीतिक ताकतों से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक ताकतें उनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहती हैं। इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हरियाणा सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं कि सरकार ने क्या बदलाव किए हैं। जी गुप्ता जी। सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये गणतंत्र दिवस का त्यौहार, मैं कहूँगा इसको, ये पर्व है, आज़ादी का पर्व है, हमारी स्वतंत्रता का पर्व है। ये हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आगे लेकर के जाए, तरक्की की ओर लेकर के जाए। आज जो जानकारी मिली है, कुछ थोड़ा बहुत जो है कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, राज्यपाल महोदय जी ने कोविड के कारण कहा कि मैं यहाँ राजभवन में ही ध्वजारोहण करना चाहूँगा, तो उसके पश्चात जो मुझे जानकारी मिली है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंचकूला के अंदर ध्वजारोहण करेंगे और पानीपत के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो गणतंत्र दिवस का झंडा फहराएंगे। गुप्ता जी, जिस तरह किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और ट्रैक्टर यात्रा दिल्ली में निकाल रहे हैं, हरियाणा के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, उसके लिए सरकार पूरी तरह से सचेत है। और वैसे भी जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा जो भी यात्रा होगी, ट्रैक्टर यात्रा, वो शांतिपूर्व होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने आश्वासन दिया है और जिस प्रकार से उनका पिछले 1.5-2 महीने से आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले दिनों के अंदर भी, चाहे वो गणतंत्र दिवस की परेड का अवसर हो या अन्य दिनों के अंदर भी, ये आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा। गुप्ता जी, जिस तरह केंद्र की मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं, तो लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जो है किसानों के हित में है, तो फिर वो क्यों धरने पर बैठे हैं और क्यों वो वहाँ से वापस नहीं जाना चाहते? इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि जो गतिरोध बना हुआ है उस गतिरोध को समाप्त किया जाए। और सरकार ने तो यहाँ तक भी कहा कि हम 1.5 साल 2 साल तक इन कृषि कानूनों को पेंडिंग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं या जिस प्रकार का कई बार वातावरण वहाँ देखने को मिलता है, सीमाओं के ऊपर, सिंधु बॉर्डर के ऊपर, कुछ जो दूसरी ताकतें हैं वो इस आंदोलन के अंदर शामिल हो चुकी हैं। समय समय पर उनका प्रदर्शन देखने को भी मिला है। तो आज मैं समझता हूँ कि किसान जो भाई हैं, किसान की जो यूनियन है, उनको जो राजनीतिक ताकतें कुछ उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख करके चलाना चाहती हैं, ऐसी ताकतों से उनको बचना चाहिए। और एक जो किसान आंदोलन है वो किसानों तक ही सीमित रहे, किसानों की मांगों को लेकर के ही सीमित रहे, उसके अंदर राजनीति ना आए, इस प्रकार का ध्यान जो मैं समझता हूँ कि किसान संगठनों को रखना होगा। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने कहा है
कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं। वहीं इन्होंने किसान संगठनों को नसीहत दी है कि कोई भी राजनीतिक दल उनके कंधे पर बंदूक रख के ना चलाए और राजनीतिक दलों से उन्हें बचना चाहिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।